सभी दर्शकों को मेरा सादर सा प्रेम अभिवादन। आज का विषय आहार पर निर्धारित है। हमारे जीवन में 3 पहलू आते हैं, आहार, विचार और व्यवहार। और यदि ये तीनों शुद्ध न रहें, पवित्र न रहें, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बनता है। 16 संस्कारों में एक विशेष संस्कार आता है जिसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। वहाँ बच्चे को सॉलिड फूड अर्थात ठोस अन्न खिलाए जाते हैं और इस वास्ते कि बच्चे का जीवन आगे चल करके शुद्ध बने, पवित्र बने और उसका व्यवहार भी शुद्ध हो। तो विशेष रूप से सात्विक आहार ही हमारे व्यवहार को श्रेष्ठ बना सकता है। और जितने भी बच्चे परीक्षा में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वे अपने बच्चे को विशेष रूप से सात्विक आहार से ही उनका जीवन संतुलित बनाएं। विशेष रूप से सात्विक आहारों में बहुत सारी चीज आ जाते हैं। सात्विक आहार जैसे हरी सब्जियां हैं और सात्विक आहार में ऐसे फल हैं कि विशेष रूप से जिसे हर एक विद्यार्थी को ग्रहण करना उसे चाहिए, क्योंकि ये सब पोषक तत्व हैं। और कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जैसे बादाम हैं, पिस्ता हैं और खास करके सूखे अंगूर भी यहाँ पर हैं, जो कि ये सब पोषक तत्व हैं। और उन सभी पोषक तत्वों में दूध एक ऐसा आहार है जो कि बच्चे के पूरे जीवन को संतुलित बनाता है, उनके आहार को श्रेष्ठ बनाता है। और साथ ही साथ जब भी बच्चा प्रातःकाल उठे तो कम से कम शुद्ध जल से वो अपना जीवन प्रारंभ करें, अपना दिनचर्या प्रारंभ करें। क्योंकि कभी कभी बच्चा जल पीना बंद कर देता है, शरीर में सूखापन आ जाता है। उस सूखेपन को दूर करने के लिए, उस शरीर को तरोताजा करने के लिए जल एक माध्यम है जो कि अमृत शुद्ध होता है उनके जीवन में। जल अमृत है और जल से अनेक रोग दूर होते हैं। दूध अमृत है, उनसे अनेक रोग दूर होते हैं और बच्चे के जीवन संतुलित होते हैं और उसका व्यवहार भी श्रेष्ठ बनता है। तो इस प्रकार से जितने भी तत्व हम ग्रहण करते हैं वो ये देखें कि वो सात्विक हैं या नहीं है। और जितने भी अन्न जो कि बच्चे को दूषित करता है, उन अन्नों को कभी कदापि ग्रहण न करें। इस कारण से हमारे शास्त्रों में खास करके हरी सब्जियां और जो दाल है, पौष्टिक दाल है, उसका सेवन किया जाता है, रोटी का सेवन किया जाता है और खास करके फलों का सेवन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे का जो व्यवहार है वो सही बने, बच्चे का व्यवहार जो है वो पवित्र बने। और कहा जाता है कि बिना पवित्र व्यवहार के हमारा जीवन आगे सिद्ध नहीं हो पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है और बच्चे का जो दिमाग है वो उस स्तर में नहीं आ पाता है जिस स्तर में आना चाहिए। इस कारण से कहा जाता है कि 2 प्रकार के आहार हैं, एक हित आहार और एक अहित आहार। जो बच्चे के लिए हितकारी हो वो वही बच्चे को देना चाहिए। और विशेष रूप से कहा जाता है कि 3 चीज हैं, हित भूख, रित भूख और मित भूख। हित भूख का अर्थ होता है जो आहार सभी मनुष्य के लिए हितकारी हो, बेनिफिशियल हो। और रित भूख का अर्थ होता है किसी भी चीज को समय के अनुसार लेना चाहिए और ऋतु के अनुसार लेना चाहिए, सीजन के अनुसार लेना चाहिए। जब मनुष्य समय के पार हो जाने के बाद भोजन ग्रहण करता है तो वो अस्वस्थ हो जाता है।
और आगे कहा गया है कि विशेष रूप से मनुष्य को मिताहारी होना चाहिए, अर्थात उसे न अधिक भोजन ग्रहण करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए। जितना भोजन उसे चाहिए उसे करना चाहिए और आवश्यकता से अधिक भोजन, आवश्यकता से अधिक खान पान स्वास्थ्य के लिए हानिकर सिद्ध होता है। इस कारण से जितने भी पोषक तत्व हैं उसी को अंग्रेजी भाषा में एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है, और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं वो फलों में ज्यादातर प्राप्त होता है। और विशेष रूप से अंगूर एक ऐसा फल है जिसमें पूर्ण रूप से एंटीऑक्सीडेंट है। सेब एक ऐसा फल है जिसमें पूर्ण रूप से एंटीऑक्सीडेंट है। और ऐसे कई फल हैं जो रंगदार होते हैं, और जब बच्चे उसको ग्रहण करता है तो वह पौष्टिक तत्वों को प्राप्त करके अपनी बुद्धि को और बढ़ाने का प्रयास करता है, और उनकी बुद्धि तत्व की वृद्धि होती है, और वह बालक आगे बड़ा होकर के वो बुद्धिमान बनता है, और सात्विक आहार से ही उनका जो व्यवहार है, उनका जो विचार है वो शुद्ध होता है। तो कहा जाता है कि जैसे जिस प्रकार का अन्न कोई ग्रहण करता है तो उसका मन वैसे ही बनता है, और यदि अन्न खराब है तो मन भी खराब होगा, और खराब अन्न पूर्णतया पूरे शरीर को जो है डामाडोल कर देता है, विचलित कर देता है, उसे डिसबैलेंस कर देता है। इस कारण से कहा जाता है कि जो आहार सही है, जो आहार सात्विक है, जो आहार पुष्टि से युक्त है, जिसमें पौष्टिक तत्व हैं, उन्हीं आहारों को लेना चाहिए, अन्य आहारों को नहीं लेना चाहिए। तो विशेष रूप से ये सब जितने भी सब्जी हैं, फल फूल हैं, ये मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य में ही वह संस्कार है जिसे आहारों को शुद्ध और संस्कारित कर करके ही वो ग्रहण करता है। और आहारों को विशेष रूप से जिस प्रकार से जो आहार है वो जब सुसंस्कृत करके उसे शुद्ध करके ग्रहण करता है तो वे आहार जो है उनके जीवन का अंग बन जाता है, और वही आहार आगे चल करके उन्हें शक्ति प्रदान करता है, चाहे वो बौद्धिक शक्ति हो, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे वो मानसिक शक्ति हो। विशेष रूप से ये शक्तियां इन्हीं सब तत्वों से हमें प्राप्त होता है। इस कारण से समय पर भोजन लेना चाहिए और ऋतु के अनुसार भोजन लेना चाहिए। हमेशा जो हितकारी हो वही भोजन लेना चाहिए, और जो भोजन यदि आवश्यकता से अधिक करते हैं, जल्दी में करते हैं, जल्दबाजी होकर के यदि भोजन ग्रहण करते हैं तो वह सात्विक भोजन भी कभी कभी राजसिक बन जाता है। इस कारण से जितने विद्यार्थी परीक्षा के लिए लेने के लिए परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो वे सबसे अनुग्रह है, उन सब से हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि वे सात्विक आहार पर ध्यान दें, और विशेष रूप से जब सात्विक आहार पर ध्यान देंगे तो आपका विचार सात्विक बनेगा, और बहुत सारी चीज जो है मन मस्तिष्क में समाएगा, और मन मस्तिष्क में जब आपकी विद्याएं समा जाएगी तो उसी को लेकर के आप अपनी परीक्षा में जब आप जाएंगे, लिखेंगे, विचार करेंगे तो अवश्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो विशेष रूप से सात्विक आहार हमारे जीवन का आधार है, और इन्हीं सात्विक आहारों पर हमारा पूर्ण जीवन निर्भर है। तो सात्विक आहार से ही हमारा व्यवहार शुद्ध बनता है, हमारा विचार भी शुद्ध बनता है, और सात्विक आहार जो कि हमारे जीवन का आधार है, सात्विक आहार को जो है शास्त्रों की भाषा में देव माना गया है, अर्थात अन्न ही देव है, अन्न ही प्रजापति है, अन्न ही सबका पालन पोषण करता है।
इतना ही कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ और सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों के ध्यान के लिए। और आहार ये पहला विषय हुआ और हमारे अगले विषय के लिए हम विशेष रूप से आने वाले दिनों में पर्यावरण पर विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।